हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव की स्थिति, नाकेबंदी कर रखी यूएस नौसेना ने ईरान के मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की। नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडे वाले जहाज पर गोलीबारी। अमेरिकी नौसेना ने जहाज को कब्जे में लिया, चालक दल गिरफ्तार, वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने किया है जारी। हॉर्मुज स्ट्रेट की घटना और इस्लामाबाद में वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर फिर ईरान को धमकी दी। अगर ईरान डील स्वीकार नहीं करता तो उसके सभी पावर प्लांट और पुलों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ईरानी मालवाहक जहाज पर अमेरिकी नौसेना की ओर से फायरिंग का जवाब भी दिया गया। ओमान सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान के वार्ता से इनकार करने और हॉर्मुज के फिर से बंद होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में फिर से उछाल देखने को मिला है। 7% बढ़ोतरी के बाद ब्रेंट क्रूड के दाम $96.46 प्रति बैरल पहुंच गए। युद्ध विराम के बाद इजरायल की आईडीएफ ने लेबनान के कई इलाकों पर कब्जे का नक्शा जारी किया। नक्शे में लेबनान के दर्जनों गांव पर इजरायल का कब्जा दिखाया गया। भारत दौरे पर पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता। दक्षिण कोरिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के जुड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे जहाज निर्माण, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों के साथ साथ फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग जैसे सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिप से लेकर जहाजों तक, प्रतिभा से लेकर प्रौद्योगिकी तक, मनोरंजन से लेकर ऊर्जा तक हम हर क्षेत्र में सहयोग के लिए नए अवसर तलाशेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। अपने संयुक्त प्रयासों से शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में योगदान जारी रखेंगे। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति म्योंग इंडिया कोरिया बिजनेस लीडर्स डायलॉग में शामिल हुए, जहां दोनों ने एक साथ सेल्फी भी ली। भारत के बंटवारे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंटवारे के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मौलाना आजाद की किताब का हवाला देते हुए कहा, वो गांधी और नेहरू के पास बंटवारा रोकने की अपील करने गए थे। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू जिन्ना की महत्वाकांक्षा और गांधी की मध्यस्थता के कारण विभाजन हुआ। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, टीएमसी, कांग्रेस, सपा ने संशोधन बिल को पास होने से रोका। टीएमसी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी ने बंगाल के मुराराई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता से वादा किया द्वारका नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। कहा, मां माटी मानुष सरकार 56 करोड़ की लागत से पुल निर्माण को पूरा करेगी।